प्रणाम सभी को। अक्सर बहुत सारे भाई लोग ऐसा मेरे को बोलते हैं कि कहाँ है भगवान। हमको तो लगता है कि संसार में भगवान नाम का कोई कुछ अस्तित्व है ही नहीं। ये सिर्फ एक काल्पनिक कपोल काल्पनिक बातें हैं। मैं उनको कहता हूँ, पहली बात तो तुम्हारी डेफिनेशन ही गलत है भगवान की, जिस तरीके से तुम परिभाषित करते हो। दूसरी बात, तुम्हारे पास आंखें नहीं है, तुम अंधे हो, बिल्कुल अंधे हो। जो इतनी गजब की सृष्टि में उस भगवान को फील नहीं कर पाते, उन लोगों को हम इंसान तो नहीं कहेंगे, है ना। मैं तो पशु भी नहीं कहूँगा, पशु से भी गए गुजरे लोग हैं जो भगवान को कहते हैं कि कुछ है ही नहीं। एक बार आंखें खोल के तो देखो। कहते हैं ना कि मैं बार बार इस लाइन को दोहराता हूँ, आनंद स्रोत बह रहा। कहते हैं जो महान पुरुष होते हैं ना, बड़े साधु संत योगी पुरुष है ना, जिन्होंने इस जिंदगी में उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, वो आम इंसान को देखकर हंसते हैं। बड़ी जोर की हंसी आती है उनको। जो लोग डिप्रेशन में अपने इंद्रियों के गुलाम बनकर जिंदगी काट रहे हैं, उनको देखकर उनको बड़ी हंसी आती है। और वो कहते हैं, तुझको देखत आवे हंसी, जल में रहकर मीन प्यासी। यानी कि मैं बार बार कहता हूँ इस लाइन को, सच में कितनी मूर्ख होगी ना वो मछली, जो मछली बिल्कुल जल में रहते हुए कहेगी मैं बड़ी प्यासी हूँ। ये हालत है उन लोगों की जो इस परमपिता परमात्मा की गजब की सृष्टि में रहते हुए भी कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं अपने इंद्रियों को गुलाम हूँ। तो बड़ा अजीब लगता है। तुम देखो एक बार, मेरे को तो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर देख रहे हो कितनी शिखरे ऊंचे हैं इनके, आसमान को छूते ये पहाड़। वो कहते हैं ना, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। ऊंचे शिखर गिरी के आसमान चूमते हैं, वृक्षों के जुर्मुटें भी हवा में झूलते हैं। देखो एक बार, देखिए कितना अच्छा गजब का नज़ारा है उस परमपिता परमात्मा की इस दृश्य का। सोचा कर एक बार, है ना। देखो ये पहाड़ कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना। श्री रामचंद्र जी के समय में ये पहाड़ यहीं होंगे। श्री गुरु नानक देव जी जब थे तब भी ये पहाड़ यहाँ पर रहे होंगे, है ना। कितनी दुनिया आती चली जाती है, ये पहाड़ अभी भी वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। और आपको बता दूं, मैं यहाँ पे शायद देख रहे हो आप, इधर से यहाँ पर रास्ता, इधर से रास्ता बना हुआ है, ऐसे ऊपर लोग रहते हैं। मैंने सुना है कि इसके ऊपर एक गांव है पूरा, कुछ बिल्डिंग बिल्कुल देखो कितनी ऊपर बनी हुई है ना, इसके ऊपर भी लोग रहते हैं। तो नीचे तो पावन पवित्र गंगा जी बह ही रही है। तो सच में मैं कहता हूँ, आप आंखें खोल के देखो, भगवान आपको पुकार रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं ना। लेकिन तुम अपने इंद्रियों को गुलामी तो छोड़ो, अपने कुंठित मानसिकता को तो छोड़ो। सच में कहता हूँ, जिंदगी ब्रह्मचर्य की जिंदगी, और ब्रह्मचर्य को सिर्फ आप वीर रक्षा से ही मत जोड़ा करो। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म, उस परमपिता परमात्मा को कहा जाता है ना। जिस परमपिता परमात्मा 24 घंटे 365 दिन जुड़ा रहता है, वही असली ब्रह्मचारी है। बड़ा ही गजब का नज़ारा है दुनिया का। मैं कहता हूँ उस परम पिता परमात्मा का कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों लाख लाख बार धन्यवाद करता हूँ मैं, जिन्होंने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मैं 100% संतुष्ट हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने जीवन में। और शायद आप लोग मेरी आवाज़ में उस खुशी को तो महसूस करते ही होंगे। ये बात इसलिए कहता हूँ मैं कि आप लोग भी मोटिवेट हो इस जीवन को जीने के लिए, अपनी इंद्रियों को गुलामी को छोड़ें और एक बार बाहें फैलाकर उस परमपिता परमात्मा की गजब की सृष्टि का स्वागत करें, है ना। तो फिर मुलाकात होगी। बड़ा ही गजब का नज़ारा है इस परमपिता परमात्मा का। यही है मेरे प्राण, यही है मेरी ज़िंदगी, यही है मेरा औचित्य, यही है मेरा अस्तित्व, यही है मेरा वजूद, मेरा परमपिता परमात्मा। देखना एक दिन समा जाएंगे हम भी इस परमपिता परमात्मा में, है ना। मंजी तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, अरे गुमनाम तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। तो अच्छा लगता है कि परमपिता परमात्मा ने मुझे बहुत जल्दी समझ दे दी। मैंने अपना समय वेस्ट नहीं किया उन फालतू पंगों में। प्रणाम सभी को, फिर मुलाकात होगी। आप भी डूब जाएं उस परमपिता परमात्मा के आनंद में, है ना। जिंदगी बहुत बड़ी है। हम ना जिंदगी को बहुत ही कुंठित मानसिकता देखते हैं। हमको लगता है बस यही जीवन है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, याद रखना उससे आगे भी बहुत कुछ है। बहुत ही बड़े महान पुरुष ने ये शब्द कहे हैं। जाने की जीवन जो आप कह रहे हो ना, शादी बच्चे, ठीक है भाई, वो सब है अपनी जगह, है ना। लेकिन इससे आगे भी बहुत एक सुंदर जीवन है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है।
परमपिता परमात्मा का वो नित्य आनंद आपका इंतजार कर रहा है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, तो कमेंट करके बताना कि क्या सच में आपको मेरी बातें समझ आती है, क्या सच में मेरी जो तरंगे हैं उस हैप्पीनेस की लेवल की आप लोगों तक पहुंच पाती हैं।